छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर सीता 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क की चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। सीता जो है एक वर्गाकार पार्क है, उसके चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। एकदम सिंपल, तो बनाते हैं। वर्गाकार पार्क, वर्गाकार पार्क, वर्गाकार पार्क का परिमाप पहले निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा की लंबाई, 4 गुने भुजा की लंबाई। वर्गाकार पार्क का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा की लंबाई। 4 में गुना करेंगे कितना है, 75 मीटर, हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 मीटर। हम लोग सबसे पहले इसका निकाल लेंगे परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा की लंबाई, तो 4 गुने भुजा दिए हुए हैं 75 मीटर, 75 में 4 से गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा 300 मीटर। चलिए सीता द्वारा लिख लीजिए, सीता द्वारा एक चक्रों में तय की गई दूरी बराबर आ गया है 300 मीटर। सीता द्वारा एक चक्रों में तय की गई दूरी हो गया 300 मीटर। इसलिए सीता द्वारा तीन चक्रों में तय की गई दूरी बराबर 3 गुने 300 बराबर 900। समझिएगा, कह रहा है सीता 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। तो एकदम आसान है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्गाकार पार्क का परिमाप। वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा की लंबाई, 4 गुने भुजा की लंबाई। तो 4 गुने कितना है, 75 मीटर, 75 मीटर में 4 से गुना कर देंगे, आ गया मेरा 300 मीटर। अब करें सीता द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, कितना हो गया, 300 मीटर। इसलिए सीता द्वारा 3 चक्रों में तय की गई दूरी बराबर 3 गुने 300 बराबर हो जाएगा मेरा 900 मीटर है। मैथ कर लेते ध्यान दीजिए, एकदम छोटा है। एक त्रिभुज पर विचार कीजिए। एक त्रिभुज है, उस पर विचार करना है जिसकी 3 भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये वो त्रिभुज है। चलिए पहले बनाते हैं, वो त्रिभुज बना लीजिए। 3 रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 7 सेंटीमीटर का है। कह रहा है कि इसका त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, परिमाप। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर। त्रिभुज के सबसे पहले हम लोग परिमाप जानेंगे कि त्रिभुज का परिमाप होता है क्या है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाएं, उसकी तीनों भुजाएं लंबाई का योग, उस
उसकी तीनों भुजाएं की लंबाई को। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाएं की लंबाई का योग। देख लीजिए एकदम आसान। पहला है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर, उसके बाद हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए 7 5 12 4 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो 16 सेंटीमीटर। एक बार समझ लीजिए इसको एकदम आसान। कह रहा है एक त्रिभुज पर विचार कीजिए जिसकी तीन भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है जिसका परिमाप ज्ञात करना, उसमें 3 भुजा दिए हुए त्रिभुज बना दिए। देखिए एक हो गया 5 सेंटीमीटर का, एक हो गया 4 सेंटीमीटर का, एक हो गया 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालने के लिए कहा था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज का परिमाप होता क्या है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाएं की लंबाई का जो योग होता है वही परिमाप होता है। तीनों भुजा का लंबाई का योग लिख दिए, ऐड कर दिए, हो गया वही मेरा